पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार जिन व्यक्तियों का जन्म 19 फरवरी से और 20 मार्च के मध्य में होता है अथवा 21 नवंबर से 20 दिसंबर के मध्य में होता है, उन पर गुरु की विशेष कृपा रहती है, ऐसा पाश्चात्य ज्योतिषियों का विचार है। अगर हम इस प्रकार से देखें कि किसी व्यक्ति का जन्म उपरोक्त समय में हुआ है, माने 19 फरवरी से 20 मार्च तक अथवा 20 नवंबर से 21 नवंबर से 20 दिसंबर मध्य के बीच में, और उनकी जो जन्म तारीख है 3, 12, 21 अथवा 30 हो, माने उनका मूलांक 3 हो और नामांक भी 3 हो, तो उस पर, उस जातक पर, उस व्यक्ति पर बृहस्पति की बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कृपा रहती है। इस अंक का जातक महत्वाकांक्षी, शासक प्रकृति वाला एवं कठोर अनुशासन वाला होता है। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष मूलांक 3 की बात करेंगे। ऐसा व्यक्ति प्रतिरक्षा प्रधान, राजकीय प्रशासनिक पदाधिकारी अथवा किसी भी विभाग का अध्यक्ष हो सकता है। मित्रों, मूलांक 3 के बारे में जानने से पूर्व हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे प्रसारित करेंगे ताकि आपके मित्रों को और भी अन्य लोगों को इसका लाभ होगा। तो मूलांक 3 का स्वामी गुरु होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को, माने अगर इनका आपस में एक अंक बना ले, एक अंक माने जोड़ करके, जैसे 12 को जोड़ लें तो 1 + 2 = 3, या 30 को 3 + 0 = 3, तो इनका स्वामी गुरु होता है, मूलांक 3 का स्वामी गुरु होता है। तो मूलांक 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मूलांक 3 से प्रभावित व्यक्ति का बृहस्पति बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उच्च पद वाला होता है। अगर इनका नामांक भी 3 हो और इनका जन्म भी 3, 12, 21 या 30 तारीख को हो, और अगर गुरुवार को भी जन्म है, तो बहुत, क्या कहने, बहुत ही अच्छी बात है। अब मूलांक 3 वाले जातक, 3 वाले व्यक्ति, ज़्यादातर इनका कैसा स्वभाव होता है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। यह व्यक्ति कठोर शासक होते हैं। इनका व्यवहार बहुत ही कठोर होता है, जिसके कारण इनके अधीन कार्यरत कर्मचारी इनके विरोधी बन जाते हैं। अगर ये किसी विभाग के उच्च पद पर आसीन हैं तो इनके नीचे के जो कर्मचारी हैं वो इनसे खुश नहीं रहते हैं। मूलांक 3 वाले जातक को किसी भी कार्य का शुभारंभ किसी भी महीने की 3, 12, 21 अथवा 30 तारीख को ही करना चाहिए, ऐसा इनके लिए निर्देश है। साथ ही 19 फरवरी से 21 मार्च तक के शुभ अवसर पर एवं 21 नवंबर से 21 दिसंबर वाले समय पर 3 अंक वाली तारीख पर नए कार्य का शुभारंभ करें तो सफलता की विशेष संभावना रहती है। मूलांक 3 वाले जातक के लिए जीवन का 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57 और 68 वर्ष की आयु का के जो वर्ष हैं विशेष अनुकूल होते हैं। वो कैसे होते हैं? 3 अंक 3, 12, 1 + 2 अंक 3, 21, 21, 2 + 1, इस तरह से भी इनका मूलांक 3 बना। 48 की बात करें तो 8 और 4 12, 12 का जब एक अंक बनाते हैं तो भी 3 आता है। इस तरीके से मूलांक 3 वाले जातकों का जो जीवन के जो वर्ष हैं वो 3, 12, 21, 30, 39, 48 और 57 और 66 वर्ष की आयु में जो इनका जीवन है बहुत ही अनुकूल रहता है। इनका जन्म का अगर दिनांक 3, 12, 21, 30 है तो अंक ज्योतिष के आधार पर इनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का स्वामी गुरु ग्रह के प्रभाव से अनुशासन के मामले में काफ़ी कठोर होते हैं तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सख्ती से व्यवहार करते हैं, जिसके कारण से इनके अधीनस्थ कर्मचारी इनसे नाराज रहते हैं। एक काम में शिथिलता बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। दूसरों से शासन करने की इनकी सहज इच्छा होती है।
गुरु ग्रह के प्रभाव और इनकी विचारधारा धार्मिक होती है तथा विद्या अध्ययन, अध्यापन, बौद्धिक स्तर के कार्य तथा धर्म कर्म के क्षेत्र में इनकी अच्छी उपलब्धि एवं ख्याति प्राप्त होती है। मानसिक रूप से ये काफ़ी संतुलित एवं विकसित व्यक्ति होते हैं। किसी भी विषय को समझने की इनकी विशेष क्षमता होती है। ये बहुत ही किसी भी विषय को बहुत ही जल्दी सीख करके उसकी गहराई तक उतर जाते हैं। सामाजिक स्थिति इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। समाज में ये अग्रणी व्यक्ति माने जाते हैं तथा किसी भी कार्यक्रम में ये अलग से ही पहचाने जा सकते हैं कि इनका मूलांक 3 है। स्वभाव से शांत, कोमल हृदय, मृदुभाषी एवं सत्यवक्ता होते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कष्टों को भी ये सहन कर लेते हैं। अंत में विजय इनको ही मिलती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। इनका स्वास्थ्य साधारण अनुकूल रहता है, लेकिन कभी कभी मंदाग्नि, जठराग्नि, पेट की बीमारियां इत्यादि रोगों का इन्हें सामना करना पड़ता है। 3 अंक वालों के जो मित्र अंक हैं 6 और 9 हैं। 3 अंक वालों के लिए 1, 2, 3, 7 अंक हैं। ये इनके अंक सम होते हैं। इनसे ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ना बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जबकि 3 अंक के लिए 4 एवं 8 शत्रु अंक हैं। हरदम ध्यान ये रखना चाहिए मूलांक 3 वालों को के लिए कि 4 और 8 अंक जिनका मूलांक हो इनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। इनके लिए मित्र अंक वाले वर्ष इनके लिए प्रगति और उन्नति के कारक होते हैं। 3 अंक वालों के लिए सप्ताह के दिनों की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार एवं मंगलवार शुभ हैं, फलदायी होते हैं तथा रविवार, सोमवार सम दिन रहते हैं। शनिवार अशुभ फलदायी होता है। यदि शुभ तारीख और शुभ दिन की बात की जाए तो अमृत योग, सिद्ध योग कारक शुभ कारक होता है। यदि किसी भी मास के 6, 15 और 24 तारीख को शुक्रवार, 9, 18 तारीख को मंगलवार तथा 3, 12, 21 तारीख को गुरुवार पड़ जाए तो अति उत्तम है। इनके लिए बहुत ही शुभ योग बनता है। ज़रा फिर से एक बार जो है समझ लीजिए। मूलांक 3 वालों के लिए 6, 15 और 24 तारीख को शुक्रवार अगर पड़े वो दिन इनके लिए बहुत बढ़िया है। 9 और 18 और 27 तारीख को मंगलवार पड़े तो वो दिन इनके लिए बहुत बढ़िया। और 3, 12, 21 और 30 तारीख को अगर गुरुवार पड़ जाए तो ये दिन इनके लिए बहुत ही शुभ योग कारक है। अब आगे और बात करते हैं। इस अंक में माने मूलांक 3 के लोगों में दैवी गुणों की प्रचुरता रहती है। उसके पीछे कारण इनका स्वामी गुरु है। ये अध्यात्मवादी, विचित्र आकर्षण वाले होते हैं। इनके कंधे चौड़े होते हैं। इनके लिए मार्च, दिसंबर, सितंबर एवं जून का महीना शुभ सूचक होता है। इनके लिए चमकीला, गुलाबी, बैगनी, हल्का जामुनी, पीला और हरा रंग इनके लिए कपड़े अनुकूल होते हैं। तो मूलांक 3 वाले जातकों को चाहिए कि इसी कलर के कपड़े पहने। और इनके लिए आवासीय कमरों का, यहाँ ये जिस कमरे में ये निवास करते हैं, बेडशीट तथा पर्दे आदि भी इसी रंग के होने चाहिए। और प्रयास ये करें कि ये अगर किसी होटल में कमरा बुक कराएं तो मूलांक 3 की बात करें। जो मूलांक 3 का अगर इन्हें रूम मिल जाए तो इनके लिए ज़्यादा बढ़िया है। इनके लिए दिशाएं दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व, उत्तर की दिशाएं इनके लिए प्रत्येक कार्य के लिए शुभ होती हैं। इस अंक वालों के लिए भाग्यशाली रत्न पुखराज है। नीलमणि, माणिक रत्न इनके लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्ति नाड़ी, गठिया, चर्मरोग से प्रभावित होते हैं। इनके लिए इन्हें जो प्रयोग में ज़्यादातर इन्हें दवाएं और ये चीज़ें लेनी चाहिए। चुकंदर, बेर और ककरौंदा, कासनी, स्वर्ण, धान, झरवेरी इत्यादि इन्हें इनके लिए फायदेमंद है। और मूलांक 3 वाले बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति होते हैं। ये किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में स्वयं को प्रसन्न चित्त रख सकते हैं क्योंकि स्वामी इनका गुरु है। इनके लिए अनुकूल धातु सोना है एवं अनुकूल रंग चमकीला, गुलाबी रंग, हल्का जामुनी। इनकी अनुकूल दिशा ईशान कोण, वस्तुएं हल्दी,
पुस्तक, पीला वस्त्र तथा अन्य चने की दाल है। इनकी तरल धातु घृत जाप मंत्र, इनके लिए मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का इन्हें जाप करना चाहिए। जब संख्या कम से कम 10,000, 3 का अंक त्रिशक्ति का प्रतीक होता है। इनका जो 3 का अंक है वो 3 शक्ति और 3 धातु का प्रतीक है। परिवार में माता पिता शिशु का भी इन्हें बोध होता है। ये परिवार को साथ में लेकर के चलते हैं। ये लोग बातचीत में जरा भी पीछे नहीं रहते। विवाद में और शब्दबाजी में, माने इनकी जो वाक्य शैली होती है, ये वाक्पटु होते हैं। ये इस तरह से बातचीत करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति चौंक जाए। इनकी जो जन्म तिथि 3, 12, 21, 30 होने से धार्मिक प्रवृत्ति, प्रामाणिकता, सद्गुण आदि इनके अंदर गुण होते हैं। ऐसे लोग बगैर काम के खाली नहीं बैठ सकते। काम न होने पर ये इन्हें घुटन महसूस होती है, हरदम कुछ न कुछ करते रहते हैं। पति पत्नी में झगड़े की स्थिति बनती है। इनमें कई बार तलाक की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अतः 3 अंक वाले, 3 मूलांक वाले जातकों को चाहिए कि ये कि पति पत्नी से आपस में समझौते को लेकर के चलें, छोटी छोटी बात पर झगड़ा ना करें। और इनके लिए 3 पत्ती वाला माने बेलपत्र इन्हें अपने साथ में रखना चाहिए यथासंभव हो सके तो। और बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ाएं तो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, अति उत्तम है। कोई नया कार्य शुरू करने पर उसे पूर्ण होने से पहले ये उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसा इनका गुण होता है। तो लिहाजा इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये किसी काम को प्रारंभ करें तो उसे अंत तक करें। शत्रु और मित्र की ऐसे लोगों को पहचान नहीं होती है। मूलांक 3 वाले शत्रु और मित्र को पहचान नहीं पाते हैं। इसके कारण इन्हें जीवन में इनके जो गुप्त शत्रु हैं वो बहुत होते हैं। इस अंक का स्वामी गुरु होने से 3, 12, 21 और 30 को पैदा होने लोगों के लिए मंगलवार और गुरुवार शुभ है। माने जिन जातकों का जन्म 3, 12, 21 और 30 को होता है और इनके लिए अगर दिन मंगलवार, रविवार और गुरुवार पड़े इन तारीखों में तो अति उत्तम है। और ऐसे जातकों के जीवन में कभी उतार चढ़ाव तो बहुत कम ही दिखाई देते हैं, माने इनकी ज़िंदगी एक जैसी चलती है। कभी कभी ऐसे लोगों को भारी जोखिम भी उठाना पड़ता है। ये लोग बुद्धिमान स्वभाव के होते हैं तथा कला के विषय में रुचि होने पर पारंगत बन जाते हैं। वाद विवाद से इनका मन दुखी हो जाता है, जिससे मन में थोड़ी सी शांति नहीं रहती है। लापरवाह स्वभाव के होने से इन्हें पैसा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग खर्च करने पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। कई बार बुढ़ापे में पैसे की ज़रूरत पड़ने पर इन्हें तकलीफ़ में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यदि हो सके तो इन्हें अच्छे गुरु के नग की अंगूठी पहननी चाहिए, माने इन्हें पुखराज धारण करना चाहिए स्वर्ण में, और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में ये सिद्ध करके अंगूठी को धारण करें और गुरु की सेवा करें। देवताओं में विष्णु भगवान की सेवा करें, मिथ्या कम बोलें। और इनके लिए जो रोग है, इनके लिए डायबिटीज़ हानिकारक है। अगर गुरु का संबंध इनकी जन्मांक में, जन्म कुंडली में 6, 8वें और 12वें भाव से हो जाता है तो इन्हें डायबिटीज़ से होशियार रहना चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी भाग 4 में। मूलांक 4 के लिए हम आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पंडित के मिश्रा, अगर ये अच्छा लगे और अगर आप लोग अपनी जन्मांक का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स पर अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान आदि हमें दे देंगे तो हम आपकी कुंडली का विश्लेषण अपने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे और हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एक विशेष रूप से जन्म कुंडली का विश्लेषण अगर आपको कराना हो
तो हमारे दिए गए नंबर पर SMS करें, समय ले लें और एक निर्धारित शुल्क है इसका भुगतान करें और आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया जाएगा, किया जाएगा। इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। पुनः अगले अंक में हमारी आपकी मुलाकात होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।